सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड ये लोग हम अभी शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके पास कल तक सुबह तक आ जाएगा ये वाला वीडियो। ओके, सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी क्रिकर। और हम लोग आपको जो बायोमोलिक्यूल्स का सीरीज है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। और इस वीडियो में आप लोग बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, सो मेरा वॉइस थोड़ा सा क्रेक आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ओके, वॉइस में इतना ध्यान मत दीजिए, हम सिंपली पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, गोइंग टू द स्क्रीन। ओके, अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर इस सेकेंड पार्ट पे हम लोग सिंपली कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका क्लासिफिकेशन और केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है लिपिड्स, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड फैटी एसिड का टाइप्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, जहां पे आपका उसका केमिकल नेचर और मोनोमर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है एंजाइम, जहां पे आपको काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन पढ़ाया जाएगा। ये सिंपली एक ये इस टाइप का लेक्चर है जहां पे आप उसको कन्फाइंड तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, दिस इज नॉट द लेक्चर टू अटेंड एंड जस्ट गो टू द एग्जाम्पल। आपको आपने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, तो इसको देखने से आप लोग और भी ज्यादा क्लियर हो सकते हो। और जो जो क्वेश्चन आएगा, हमने उस टॉपिक को ही छाट के निकाला है मेनली। जो जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हमने ज्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे तो आपको हेल्प हो जाएगा, मगर आगे जाके आपको जो चाहिए चीजें, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो हम लोग उसके लिए कोर्स वगैरह दे रहे हैं। ओके, और उसका जो लॉन्च होगा वो कुछ और दिनों में हो जाएगा आपके पास। ओके, हम लोग आपको बता देंगे वो वाला चीज। पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड तरीके से ये लेक्चर पूरा खत्म करेंगे। ओके, इस पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ओके, क्लासिफिकेशन एंड फैटी एसिड टाइप्स। उसके बाद पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद एंजाइम पढ़ेंगे। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ पे हम जब जाते हैं तब हमारे पास आता है कुछ चीजें, जैसे कि देखिए, पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप को आप पता है, कीटोन ग्रुप आपको पता है। एक कीटोन ग्रुप हो या फिर एक एल्डिहाइड ग्रुप हो, वो फिर कैसा? पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा लगा होगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन्स हो, और जो सब्सटेंस हो, सब्सटेंसेस इल्डिंग देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? इल्ड करेगा हाइड्रोलाइसिस में। ओके, नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला, इसका क्या है? CnH2O टू द पावर n, लास्ट को n आ जाएगा नीचे। ओके, नेक्स्ट है इसका मेजर क्लासेस, जो कि है सिंपली तीन टाइप्स में। पहला है मोनोसेकेराइड्स, नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स, थर्ड है पॉलीसेकेराइड्स। जो हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा, मतलब इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, हाँ शायद कल ही तो अपलोड हुआ होगा। ओके, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, जैसे कि होगा ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा? 210 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, 2 से 10 के बीच में आ जाएगा, जैसे कि होगा सुक्रोज, लैक्टोज। ओके, पॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा? जो हाई मोलिकुलर वेट वाले पॉलीमर्स होंगे, जिसका यूनिट 10 यूनिट से छोटा होगा, मगर उतना बड़ा तो हो ही सकता है ना, ठीक है। ये वाला चीजें आपको सिंपली पता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, देन आ जाता है पॉलीसेकेराइड और स्टेरियोकेमिस्ट्री। पॉलीसेकेराइड्स में भी होमोपोलीसेकेराइड्स होता है और हेट्रोपोलीसेकेराइड्स होता है। देखिए, एक सिंगल यूनिट बार बार रिपीट करे तो होमोपोलीसेकेराइड, होमो मतलब सिंगल, ओके, और हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जैसे आपने पढ़ा था, वैसे ही होमोपोलीसेकेराइड और हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड मतलब एक सिंगल जो शुगर यूनिट है वो रिपीट होना, ओके, वो रिपीटेड होके कनेक्ट हुआ है, जैसे कि हो गया स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। हेट्रो मतलब वो अलग अलग टाइप का शुगर यूनिट एक साथ बाइंड हुए हैं, लाइक
हाइलोरोनिक एसिड, हेपेरिन, ठीक है, इस टाइप का आप एग्जांपल ले सकते हो। की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एनोमर्स है। एनोमर्स मतलब क्या है, अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन के बीच, अल्फा वर्सेस बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहां पे, फिर एनोमेरिक कार्बन में। एनोमेरिक कार्बन में जो अल्फा होगा वर्सेस जो बीटा होगा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होता है, जो कि डिफर एट ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन, एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन में जो कि एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन में आके डिफर हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, एपीमर्स। लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब कहां जाके डिफर होते हैं, C4 में जाके डिफर होते हैं। ओके, तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन में डिफर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, पोजेसेस फ्री आल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स, जिसमें पोजेसेस नहीं होते हैं। ओके, जिसमें सिंपली पोजेसेस नहीं होते हैं, उसको उसकी तरह एक एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर एक कीटोन ग्रुप हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये किस और को डिटेक्ट करता है, या फिर कौन सा इसका एग्जांपल हो सकते हैं, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स पॉजिटिव, ये वाला चीज रिड्यूसिंग शुगर में जा सकते हैं। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे आप घर बनाते हो तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है। ऐसे ही आपके प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, एमिनो एसिड्स है। सो एमिनो एसिड्स से लेकर क्या बना है, प्रोटीन्स बने हैं। ओके, तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होगा जो कि NH2 एमोनिया, COOH और हाइड्रोजन के साथ, मतलब इन तीनों से मिलके, या फिर एंड वेरिएबल साइड चेन R। सो इसके स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन होगा जो कि NH2 मतलब एमोनिया ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, ठीक है, H हाइड्रोजन हो गया, इस सब से एक कार्बन जुड़ेगा जो कि अल्फा कार्बन, और वेरिएबल साइड चेन में भी जाके जुड़ेगा जो कि है R। मतलब आप समझिए कि कुछ इस टाइप का है, और बीच में मान लीजिए मैंने ले लिया मेरा कार्बन जो कि अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़ेगा क्या क्या, देखिए यहाँ पे ये शायद ये जुड़ गया, मतलब देखिए ये जुड़ा है, ये मान लीजिए ये अमोनिया जुड़ा हो सकता है, COOH जुड़ा हो सकता है, H हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, ठीक है। साइड चेन में मतलब इस साइड में क्या क्या जुड़ा हो सकता है, R जुड़ा हो सकता है। R का मतलब पता है, R का मतलब CH2 हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, आप कुछ भी कार्बन का मतलब कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। सो वो हो सकता है, ठीक है। देन आ गया ज्यूटेरियन। ज्यूटेरियन मतलब डायपोलर आयन एट न्यूट्रल पीएच, जो कि न्यूट्रल पीएच में डायपोलर होता है। ओके, कैरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को लेके न्यूट्रल पीएच में जो डायपोलर आयन होता है उसे हम ज्यूटेर आयन और ज्यूटेरायन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो कि है PL के। सो उसको हम कैसे जान सकते हैं, देखिए जो द पीएच एट व्हिच नेट चार्ज इज जीरो, जहां पे जाके नेट चार्ज जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक पॉइंट में जाके हमारा पीएच जाके हमारा नेट चार्ज को जीरो कर देता है, उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज आर ग्रुप क्लासिफिकेशन। आर ग्रुप क्लासिफिकेशन फिर चार तरीके के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होता है वो होता है अलानाइन, ल्यूसिन। पोलर जो होता है फिर ऑनचर्स हो जाता है, वो है सेरिन, साइस्टीन। ओके, बेसिक में क्या हो जाता है, बेसिक जो प्लस चार्ज होता है जो कि हो गया लाइसिन, आर्जिनाइन। फिर एसिडिक में क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज होगा एस्पेरेट और ग्लूटामेट। ओके, सो ये सब हम
पढ़ सकते हैं अमीनो एसिड्स में, आप लोगों के लिए जो फायदेमंद होगा। ओके, नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के सिंपली 4 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। पहला है प्राइमरी, देन है सेकेंडरी, देन है टर्शियरी, देन है क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ोगे, नहीं देखिए, लीनियर एमिनो एसिड जो होते हैं उसका जो सीक्वेंस होता है वो किसके साथ ज्वाइंट होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड के साथ जो ज्वाइंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो CONH, इस तरीके से आपका जुड़ा हो सकता है। सेकेंडरी में क्या होगा, लोकल स्पेटियल अरेंजमेंट्स भाया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के को लेके आपका स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट्स हो गया। ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, 3D फोल्डिंग हो सकते हैं, ये 3D लेवल पे जाएगा। 3D फोल्डिंग स्टेबिलाइज बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आपको एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के तहत आपको एक 3D फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको देगा, एक स्टेबिलाइज्ड। ओके, देन इसमें क्या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, देखिए ये जो 3D फोल्डिंग होगा ना वो किस किस से स्टेबिलाइज्ड होता है। देखिए पहला हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, उसके बाद हो गया आयोनिक बॉन्ड, और फिर हो गया डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, इन सब से वो 3D फोल्डिंग क्या होता है, स्टेबिलाइज्ड होता है। ओके, स्टेबल होता है, जैसे कि S और S इस टाइप का। ओके, ये क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। देन हो गया, देखिए डाइसल्फाइड है ना, मतलब डबल सल्फर। ओके, सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन असेंबलीज। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को क्या मिला, हीमोग्लोबिन, अल्फा 2, बीटा 2। ओके, ये चीजें आपको शायद समझ में आ गई, जैसे कि लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स में आपको क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, जो कि पानी में नहीं मिलता, लाइक इनसॉल्युबल इन वाटर। देन सॉल्युबल किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो सॉल्युबल होता है, और जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं लिपिड्स। ओके, जो सिंपल लिपिड होते हैं और एक होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड जो होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, जैसे कि हो गया ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सेस, ये हो गया सिंपल लिपिड। तो फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या है, देखिए जो फॉस्फोलिपिड होगा या फिर जो ग्लाइकोलिपिड्स होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, हम लोग सुधार लेंगे। ओके, सो एक है फॉस्फोलिपिड और एक है ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या कंटेंट करता है, फॉस्फेट ग्रुप कंटेंट करता है। जो ग्लाइकोलिपिड होगा वो कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड होगा। सिंपल है ना, ग्लाइको मतलब क्या है, हमने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट ही से है, सिंपल। तो यहाँ पे तो ग्लाइकोलिपिड बोला है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा होगा। फॉस्फो मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, सिंपल। सो इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, जो कि है लेक्थिन और एक है स्पिंगोमाइलिन। ओके, जो कि मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें एग्जांपल क्या होगा, सेरिब्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट है फैटी एसिड, जिसमें आपको 2 तरीके का मिलेंगे, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, नो डबल बॉन्ड्स, उसमें खाली सिंगल होगा। ओके, मतलब नो डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंपली नहीं पाया जाएगा, लाइक सोलिडेट RT, और एग्जांपल में आप ले सकते हैं पैल्मिटिक एसिड। ओके, अनसैचुरेटेड में आपका क्या होगा, एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, लाइक लिक्विडेट RT। देन एग्जांपल में क्या होगा, ऑलिक एसिड। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज न्यूक्लिक एसिड। उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए पहला है न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स, जैसे कि हो गया 3 ठो चीज। न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट में हम लोग कल ही पढ़े थे, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस में आपको क्या पढ़ाया गया था, प्यूरिन में आपको पढ़ाया गया था A और G, पिरिमिडिन में T, C और U, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, एडेनाइन, गुआनाइन, और उसमें होगा क्या, ATG के साथ C हो जाएगा। ओके, जब यूरेसिल आ जाता है तो क्या चेंज होता है, ये आप हम कमेंट में बताओ। ठीक है, जो यूरेसिल होता है RNA में, वो किसको रिप्लेस करता है, किसके जगह लेता है। ठीक है, ए के साथ टी के जगह पर यू आएगा, या फिर जी के साथ जो सी लगता है सी के जगह पर यू आएगा, वो हमको बताइए। ओके, जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर में 2 तरीके का होता है, एक है डी राइबोस और एक है 2-deoxy-D राइबोस। सो
एक डी राइबोस होगा पेंटोस शुगर पे और एक होगा 2 डीऑक्सी डी राइबोस। उसके बाद आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, जहां पे कि अटेस्ट कहां पर होगा 5 डेज OH एंड पे टेस्ट होगा। ओके सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है लिंकेजेस। लिंकेज कैसे कैसे होंगे देखिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस लगेगा, बेस के साथ शुगर लगेगा तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड होगा तो न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो कि होगा न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिंक्ड भाया 3 days 5 days, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, इतना चीज आपको याद रख लिए तो न्यूक्लिक एसिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर आपका हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम्स, जिसमें आपको पढ़ना है कैटालिसिस और काइनेटिक्स। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होगा देखिए, जो बायोलॉजिकल प्रोटीन कैटलिस्ट होते हैं जिसमें राइबोसोम नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी जो कि डेल जी स्टार है, और ये उसका क्या होगा देखिए बायोलॉजिकल प्रोटीन कैटलिस्ट, ये उसका प्रॉपर्टीज है। देखिए एक्सेप्ट राइबोसोम, इसमें क्या होगा बायोलॉजिकल प्रोटीन कैटलिस्ट होगा, और लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका और एक प्रॉपर्टीज जो कि डेल जी स्टार। देन देखिए सॉरी, सो मॉडल्स ऑफ बाइंडिंग, देखिए यहाँ पे 3 ठो मॉडल होता है, सॉरी 2 ठो मॉडल होते हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो ये है क्या रिजिड सबस्ट्रेट, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, और 2 ही है मतलब एक ही पेज है। ओके सो लॉक एंड की मॉडल क्या है देखिए, रिजिड सबस्ट्रेट एक्टिव साइट फिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल होता है, एक्टिव साइट एडॉप्शन होता है उसमें। ओके देखिए, तो ये 2 चीजों में आपको थोड़ा सा क्या समझना है देखिए, जो लॉक एंड की मॉडल हुआ उसमें क्या हुआ, रिजिड सबस्ट्रेट एक्टिव साइट उसमें फिट होता है, और यहाँ पे क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट एडॉप्शन होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिजिड सबस्ट्रेट एक्टिव साइट इसमें फिट हुआ, इसमें फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट एडॉप्ट हुआ। ओके नेक्स्ट है मैकलिस मेंटेन काइनेटिक्स, जो कि है V इज इक्वल्स टू V max S by Km plus S। सो Km यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ V max इनवर्सली रिलेटेड टू क्या सबस्ट्रेट एफिनिटी। ओके सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। देखिए कॉम्पिटिटिव inhibition, that is inhibitor competes at the active site, Km increases और Vmax अनचेंज्ड रहेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर बाइंड किसके साथ, एलोस्टेरिक साइट के साथ, जिसमें Vmax घट जाएगा, Km अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए कॉम्पिटिटिव में जो होगा नॉन कॉम्पिटिटिव में उल्टा होगा। खाली देखिए ये एक्टिव साइट में लग रहा था, ये एलोस्टेरिक साइट में लगेगा। इसमें देखिए ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू ईएस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा केएम और Vmax दोनों डाउन पर चले आएंगे। ओके सो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। सो आगे पढ़ते रहिए गाइस आप लोग, हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको जो भी चाहिए हम लोगों को सिंपली बताइए, हम लोग देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड हम लोग मिलते रहेंगे। आप हमको बताइए इसके बाद हम आप लोगों को क्या चाहिए, शायद और 1-2 क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके सो ये आपका कुछ हम आप हमारा ये वेबसाइट है तो इसका हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं अभी। सो ये कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये कुछ कुछ खत्म हो ही गए हैं सिंपल, और हम देखते हैं ठीक है, आपको जितना जल्दी हो सके हम ये चीज देने की कोशिश करेंगे, ये वाला चीज। फिर कोर्सेस आप लोग यहीं से सिंपल ये वेबसाइट से सिंपल परचेज कर सकते हैं, हम लोग पूरी एक डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पे बता देंगे। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, और जितना ज्यादा हो सके आप लोगों के दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके आप लोगों के लिए ही हम हैं यहाँ पे, अगर हम लोग को भी
आप लोग चाहिए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, और जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा चीज हम देने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड ठीक है, चलते हैं। आप लोग खाना वाना खा लीजिए, तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके ये वाला सीरीज भी खत्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो लेक्चर एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।